Hi, good evening everyone. So I hope you can see me because मुझे पता नहीं चल रहा है कि इंटरनेट का कुछ इश्यू है या नहीं और ये मुझे नहीं शो कर रहा है. So if you can see me, just drop a hi. Thank you for joining. If you can see me, just drop a hi because I think there is some issue today. So hi. Hi, thank you for letting me know. So this is our second live session. Sorry about this, I'm not well. हम लोगों ने एक लाइव सीरीज स्टार्ट किया है मेंस्ट्रुअल लिटरेसी एंड मेंटल हेल्थ. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मिथ्स एंड स्टिग्मा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल लिटरेसी और आज हम लोग बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन और मेंटल हेल्थ के बारे में. आज भी हमारे साथ हमारी गेस्ट आकृति दास रहेंगी. सो बिफोर गोइंग अहेड, आपने अगर लास्ट का हमारा इंटरव्यू नहीं देखा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो इन यूट्यूब. वो यूट्यूब पर है. लास्ट सेशन में हमने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बातचीत करी थी. मैं कोशिश करूँगी कि इस सेशन में हम दोनों हिंदी में बातचीत करें क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स है उसमें बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन है. तो इसलिए कोशिश करेंगे हम दोनों कि हम दोनों हिंदी में बातचीत करें. एंड without further delay, let me just join Akriti to this chat. And let me see कैसे join करते हैं. हाँ, थैंक यू उत्कर्षा फॉर ज्वाइनिंग. आज हमारा सेकंड लाइव सेशन है मेंस्ट्रुअल लिटरेसी और मेंटल हेल्थ का सीरीज का. हाय आकृति. आकृति हैज जॉइंड अस. हाय आकृति. Hi, Prabhu. How are you? I'm I okay. can How see are you? Sorry? I can see that you're not well. It's okay. Yeah, my body keeps on changing. It's okay. So, still recovering from COVID. So, let me introduce आकृति को. फिर से मैं एक बारी दोबारा से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए. आकृति ग्रीन पीरियड एजुकेटर है बूंद की. एंड उन्होंने आकृति एक ऐसी व्यक्ति है जो बहुत सारे रोल्स, बहुत सारे हैट्स अपने ऊपर उन्होंने बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है. शी इज अ स्टूडेंट ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंटल स्टडीज. शी इज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड शी इज ऑल्सो अ डांसर. And it was because of Akriti that we could learn so much about the myths and stigma and importance of menstrual literacy in the last session. आकृति ने हमें लास्ट सेशन में वीनस ब्लड और हाउ ब्लड इज एसोसिएटेड विथ इज्जत और रेस्पेक्ट और पेट्रियार्की के कॉन्टेक्स्ट में भी ये मिथ्स एंड स्टिग्मा को समझाया था. तो थैंक्स अ लॉट आकृति. आज हम फिर से बातचीत कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन और मेंटल हेल्थ के बारे में. एंड आई थिंक जब हम मिथ्स एंड स्टिग्मा के बारे में बातचीत करते हैं, लास्ट टाइम पे एक्सक्लूजन का भी बार बार निकल के आ रहा था कि कैसे मिथ्स एंड स्टिग्मा या मेंस्ट्रुएशन को एज एक्सक्लूजन यूज किया जाता है बहुत टाइम से ही. सो अगर आप थोड़ा सा बताना चाहो कि हाउ दिस अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एज अ ग्रीन पीरियड एजुकेटर. Thank you, Prabhu, मेरा इतना humble introduction देने के लिए. और बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी. तो हमने पिछले सेशन में मिथ्स स्टिग्मा से रिलेटेड बात किया था. तो आई वुड लाइक टू बिल्ड अ कनेक्ट टू दैट कॉन्वर्जेशन ऑल्सो, क्योंकि मे बी सम हमारे यहाँ पे व्यूअर्स वो पहली बार आए हैं और उन्होंने पहले का सेशन अटेंड नहीं किया होगा. So in that session, it was more or less about how, the myths, the stigma कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत छुओ, ये अचार मत छुओ, यहाँ मत सो, पूजा घर में मत जाओ. ये myths कैसे बिल्डअप हुए, इनके पीछे क्या हिस्ट्री रही है और कैसे वो आगे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है. तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इस किस कंटिन्यूशन में बात करेंगे. तो
मैंने एक रिसेंटली बहुत अच्छी मूवी भी देखी जो नेटफ्लिक्स पे है, द ग्रेट इंडियन किचन, और उसमें सबरीमाला टेम्पल और उससे रिलेटेड कैसे कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप हुआ है. मतलब मैं क्योंकि एक बंगाली हूँ एंड आई लिव इन दिल्ली, नोएडा एनसीआर, सो आई हैवंट रियली एक्सपीरियंस इट पर्सनली, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है. सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दी कॉन्सेप्ट, आई वुड, उसमें सिर्फ मेंस्ट्रुएशन ही नहीं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एंड द स्टिग्मा बिहाइंड इट इज ऑल रिलेटेड टू पेट्रियार्की एंड उसका रूट कॉज पेट्रियार्की है. सो उसमें बहुत अच्छे से, बहुत डीप सेंस में बताया गया है. तो such documentaries, such movies helps us to understand certain things. So और एक और चीज़ मुझे लगता है कि ऐड करना चाहिए कि जैसे अभी इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, विच इज़ नॉट जस्ट ऑफ टुडे, वो अभी नहीं शुरू हुआ है, ये 10 में या 16 में से शुरू नहीं हुआ है. इट्स अ 1000-year-old कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से वो बिल्डअप होते 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 अब ये जो हो रहा है, ये ऐसा पहले भी हुआ है, बट क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है तो ये ज़्यादा हम देख पा रहे हैं. तो वही मैं रिलेट करना चाहूँगी कि जो मिथ, स्टिग्मा और जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू मेंस्ट्रुएशन है, वो भले ही दिखने में ऐसे लगे कि ये इतनी सी तो बात है, इसके अराउंड कॉन्वर्जेशन करने की क्या ज़रूरत है. But you know, when a person is themselves involved into something, उनके लिए वो छोटी छोटी चीज़ें ही ना काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, और बाद में मे बी आफ्टर 100 years इट कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट. कोविड भी जो फैला है, इट इज़ बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस. सो we need to address certain issues and get transformed. Prabhuti, can you hear me? The net was like buffering. Okay. So I just said that बस चीज़ों को ढक देने से, चीज़ों को बंद कर देने से, छुपाने से वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ज़रूर हो सकता है, बट वो ख़त्म नहीं होगा, वो जड़ से ख़त्म नहीं होगा, वो बार 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 आता रहेगा. और ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है. इसीलिए मैंने थोड़ा वेरिड एग्जाम्पल दिया ताकि समझने में आसानी हो. And the menstrual exclusion practices you talked about, Pragopti, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, this is not my first hand experience, but this is one of my closest friends experiences. So she once shared कि जब उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स एक्सपीरियंस हुआ था, शी वॉज मेड टू लिव इन अ सेपरेट हट. Like literally, she is from an urban setup, but she traveled to the village and she was made to live in a separate hut, and she was made to stay there naked without clothes, and she wasn't given any bed or something. जमीन पे लेटे, सोना भी जमीन पे है, केले के पत्ते पे, I guess. So when certain practices happens as with no, I just feel अगर ये मेरे साथ हुआ होता, जैसे जैसे for the in the last session I shared that the practice that happened with me was कि पूजा घर में मत जाओ या अचार मत छुओ. Even these subtle practices are so violent, तब हमें समझ में नहीं आता है, but ये ऐसी चीज़ें ना हमारे अंदर सेल्फ डाउट ला देती है. Okay, I'm like an untouchable person. There emerges self doubt. एक डर रहता है कि मतलब अगर मैंने बोला तो क्या होगा, चलो मैं चुपचाप वही करती हूँ. Even if I want to share, I can't share because I have been taught that. There is anxiousness all the time. अरे पीछे मुड़ के देखा, blood stain तो नहीं है. This has happened with me so many times कि मतलब I know I have wear the product properly, but still I will just move back and see कि stain नहीं है, या पीछे कोई friend है तो उससे बोलूँ कि देखो ना ज़रा पीछे कुछ है कि नहीं, ताकि so that no one understands कि मैं पीछे मुड़ के क्या देख रही हूँ. So all these things matter so much because the sense of impurity and dirty, if it gets instilled into your mind, into your heart, that you are impure,
it's such a big statement that तुम गंदे हो, अभी तुम गंदे हो. So obviously you won't feel self confidence, right? So I have friends, certain friends, जिस दिन उनको periods होना start होता था, they didn't used to come to school, just not कि उन्हें दर्द होता था. They used to be scared that किसी को पता ना चल जाए, there is no stain in the skirt or in the pants, nothing happens, ऐसा कुछ ना हो, कोई उन्हें चिढ़ाए ना. So all these things does matters. And why I am referring to that this matters, और मैंने starting में example क्यों दिया था, वो इसीलिए, ये तो चलो ठीक है, घर की बात है, चलो ऑफिस में भी every time it will obviously stay subconsciously, unconsciously, कहीं ना कहीं दिमाग में तो रहता ही है. This fear is still, even if I'm talking about it, still it has taken some time and it will take some time to get over it. The implication are seen much more in the medical practices. हमारे मतलब जो हमारा practice हुआ है या फिर हमारे treatment में, उसमें वो बाहर आता है. जो हमारी छोटी छोटी घरेलू चीजें रही हैं हमेशा से, वो इन practices में नजर आता है. जैसे कि if I'll discuss about PMS, premenstrual syndrome, right? जैसे you would have seen कि मतलब बहुत सारे वीडियोस और वेब सीरीज में वी हैव सीन दैट कि कोई अगर चिड़चिड़ा हो गया है, कोई औरत अगर या कोई लड़की चिड़चिड़ी हो गई है, सो दिस सॉर्ट ऑफ इमेज केम्स आउट, अरे तुम्हें पीरियड्स तो नहीं है, पीएमएस है क्या? This sudden statement that your your pain, not mood, I won't say it's a mood swing, whatever you're feeling, whatever is your emotion, it just gets so lowered down. मतलब कि अरे तुम्हें तो ये हो रहा है, अरे तुम्हें तो वो हो रहा है. मतलब किसी इंसान को विक्टिम बना दिया उसके बायोलॉजी के वजह से, राइट? एंड इट स्टार्ट्स विथ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स. जैसे yesterday or day before yesterday we were discussing Pragopti that how some sexist comments are passed in public, and even I would say the foul languages that we use, गालियां जो होती हैं, आई मीन ऐसे देखा जाए तो अरे इट्स अ स्लिप ऑफ टंग, ऐसे ही बनी है. बट why all these things are like this? We need to question all these things. Coming back to PMS, so what I said that एक विक्टिम को, मतलब एक इंसान को उसके बायोलॉजी की वजह से उसका विक्टिम बना दिया कि Prabhoti, let's just say per se, Prabhoti, that you're experiencing PMS. Maybe it's a mild one, but you know it, and I don't even know it that you're experiencing PMS. I just randomly say that you're just angry about something, है ना? And I'm just saying that तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुमको periods है क्या? How does that feel? How does that, then even if your anger maybe is about something else, something that happened with you is wrong, but still that sort of communication is a false representation, right? And using all these catch-all terms are not required. मोरओवर थोड़ा सा मैं पीएमएस के बारे में और बताना चाहूँगी कि पीएमएस हर किसी इंसान को नहीं होता है, एंड every person, every menstruator who is menstruating doesn't experience PMS, and it varies from person to person. And like for example, if a person is experiencing headache, which is like okay, but it's like a mild PMS, that a premenstrual syndrome that the person is experiencing, but it needs medical diagnosis. It doesn't, you can't just say that I have PMS or I'm experiencing PMS. If there is instant fatigue, depression, insomnia, then it's called PMDD, premenstrual dysphoric disease. And PMS is just not bad moods. So I think
just categorizing PMS into bad moods and you know mood swings कि भाई मुझे mood swings हो रहे हैं isn't the right approach to approach it. What do you think, Prabhoti, about that? I agree with you, Akriti. I think पहले तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि जो हमारे रिसर्चेस होते हैं या साइकोलॉजी में भी जो हम पढ़ते हैं ना, जो कैटेगराइजेशन ऑफ अ डिसऑर्डर और अ डिजीज इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम किस चीज को एक मेंटल इलनेस या एक मेंटल हेल्थ इशू बोल रहे हैं. सो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये समझा सकती हूँ कि जैसे बहुत साल पहले ऐसा होता था कि टैटूज जो होते थे, जो लोग टैटू बनाते थे, दे वर कॉल्ड एज मेंटली इल पीपल. हाउएवर अभी ऐसा नहीं होता है, अभी चीजें चेंज हो गई है. जैसे मेरे पास अभी एक टैटू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मेंटल इलनेस है. कुछ चीजें अभी चेंज हुई है. सो यू नो अभी भी बहुत सारे, अगर आप गूगल में जाके रिसर्च करोगे थोड़ा सा, जो आपने बोला ना आकृति कि पीएमएस है, ये तो सबसे पहले तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि पीएमएस जैसा कुछ है भी. जो आप ये भी शेयर कर रहे हो कि पीएमएस कुछ लोगों को होता है. ये Yeah. जो सब हर कोई जो मेंस्ट्रुएट कर रहा है उन सबको ये चीज एक्सपीरियंस नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है और हर किसी का इंटेंसिटी अलग होता है. सेम विद द मेंटल हेल्थ इश्यूज. ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया में हर किसी को मेंटल हेल्थ इशू नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. आप अगर गूगल में जाके सर्च करोगे ना पीएमएस के बारे में, आपको लाखों रिसर्चेस मिल जाएंगी जो बोलती है कि पीएमएस इज नॉट रियल. तो Yes. ये जो एक स्ट्रक्चरल वायलेंस है, जो हम लास्ट इंटरव्यू में भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मेरे एक्सपीरियंसेस को कोई और आके बता रहा है कि ये सही है और ये सही नहीं है, ये जायज एक्सपीरियंस है और ये आप बना रहे हो. सो इसमें मैं थोड़ा और चीजें शेयर करना चाहूंगी आकृति कि जो पेन होता है ना, आपने मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में भी बताया है. सो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि मुझे खुद के पेन के साथ 6 मंथ्स तक डॉक्टर्स टू डॉक्टर घूमना पड़ा था बिकॉज नो वन वॉज टेकिंग मी सीरियसली. एंड हमेशा ये सवाल आता था कि आपके साथ अडल्ट कौन है, और मैं उनको हमेशा जवाब देती थी कि मैं खुद अडल्ट हूँ, आप मेरा टेस्ट कीजिए. इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स ने मुझे ये भी बोला था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी. एंड मतलब ठीक से मैं उनको बस ये बोलती थी कि मेरा पेन क्यों हो रहा है और उसको रिलीव करने की कोशिश करो. बट ये जो मेंस्ट्रुएशन के अराउंड जो पेन है ना, ये भी ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे को पेन हो रहा है तो ऐसा लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ. ये भी मुझे लोग बता रहे हैं कि मैं कब नाटक कर रही हूँ और मैं कब नाटक नहीं कर रही हूँ. सो ऑब्वियसली 6 मंथ्स के कोर्स के बाद एट लास्ट मेरा जब संयम टूटा तो मैं मेडिकल डॉक्टर से फाइट मुझे करना पड़ा पेन में. अल्ट्रासाउंड के जब मैं लेटी हुई थी तभी मुझे एट द एंड लड़ना पड़ा उनसे कि अगर आप नहीं करोगे तो आई विल ड्रैग यू टू कोर्ट. एंड दे डिड इट. दे अल्ट्रासाउंड करके पता चला कि फाइब्रॉइड्स है. बट स्टिल ये जो 6 मंथ्स का जो कोर्स था जिसमें मैं पेन में गुजरी थी, आई डिड नॉट डिजर्व दैट पेन जस्ट बिकॉज यू नो किसी चीज को नॉर्मलाइज बना के रखा है. नॉर्मलाइज, अभी जब हम नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं कि ये जो नॉर्मल जो शब्द है ना कि दुनिया में क्या नॉर्मल है और क्या अब नॉर्मल है, ये शब्द काफी ज्यादा वायलेंस से जुड़ा हुआ है. तो जो आपने बात करी थी ना आकृति कि चीजों को ढकने से वो चीजें खत्म नहीं हो जाती, वो चीजें वैसी ही प्रेजेंट है. मैं हमेशा सोचती हूँ कि दिल्ली और गुड़गांव जैसे जगह में अगर हॉस्पिटल में ये हाल होता है तो गांव में या दूसरे स्टेट्स में जहां पर और ज्यादा चीजें बातचीत नहीं होती है, शायद वहां पे क्या होता होगा, वहां पे औरत कैसे झेलती होगी ये सब चीजें और ये एक्सक्लूजन स्पेसिफिकली मेडिकल फील्ड में. एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी. अभी जब रिसेंटली मैं कोविड के लिए जब मैं टेस्ट कराने गई थी तब भी मुझे ये बोला गया था कि जो मेरा ब्रेथलेसनेस का जो सिम्टम है वो एक वहम है. सो ये जो जेंडर्ड वायलेंस, ये सिर्फ जेंडर्ड वायलेंस नहीं है, कास्ट, क्लास, हर चीज का वायलेंस मेडिकल फील्ड में बहुत टाइम से चले आ रहा है और शायद सीरियसली नहीं लिया जाता एक पर्टिकुलर स्तर के एक्सपीरियंसेस को. सो उससे
फिजिकल पेन तो एक्सपीरियंस आप करते ही हो, मगर उसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ में आपका जो इफेक्ट पड़ता है, जो आप आपने आकृति बोला था कि सेल्फ हम्म, एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन होता है, क्योंकि आप खुद के एक्सपीरियंसेस को गैसलाइट करना स्टार्ट करते हो। दुनिया तो आपको गैसलाइट कर ही रही है कि तुम ड्रामा कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे मैं भी खुद बैठ के ये सोचती हूँ कि यार कहीं ये मेरा पेन ड्रामा तो नहीं है, सही में कहीं मैं झूठ, खुद से झूठ तो नहीं बोल रही जब मैं हम्म, पेन में 4-5 दिन उठ नहीं पा रही हूँ। तो क्या ये सिर्फ एक नाटक तो नहीं है? तो ये जो सवाल है ना, ये मुझे बहुत परेशान करता है कि इस पेन को, जो मेंस्ट्रुएशन के साथ जो पेन जुड़ा हुआ है, उसको कैसे एक ड्रामा का आइडिया दिया गया है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि ये झूठ है। या आई मीन थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रभुक्ति व्हाट यू सेड नो, मतलब कितना ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड हो चुका है हमारा पेन, जैसे कि योर इंटेंसिटी ऑफ पेन इज़ डिफरेंट एंड माई इंटेंसिटी ऑफ पेन इज़ डिफरेंट। मुझे फर्स्ट डे बहुत पेन होता है, इट्स अनबेरेबल, इट्स लाइक आई एम शिवरिंग एंड माई बॉडी इज शिवरिंग, आई कांट इवन स्टैंड, इट्स दैट बैड। बट एट द बिगिनिंग द वे एवरीथिंग इज अराउंड, द वे वी हैव टॉट, हमें जैसे सिखाया गया है, आई वॉज जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ कि मुझे डॉक्टर नहीं दिखाना है, इट्स जस्ट लाइक दैट, पीरियड्स इज इक्वल टू पेन। बट हमें इस चीज़ के बारे में भी सोचना ज़रूरी है कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट द 5 days, ये सिर्फ 5-6 दिन की बात नहीं है, ये आपका पूरा लाइफ साइकिल अप्रोच है। आप, अगर आपका 1 महीना ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं है ना 1 महीने बाद आपको पीरियड्स नहीं होंगे, और पीरियड्स सिर्फ एक स्टेज नहीं है, देयर इज मेंस्ट्रुएशन, देयर इज ओव्यूलेशन, देयर इज ल्यूटियल स्टेज, वो एक लाइफ साइकिल की तरह चलता है। एंड इफ यू आर्ट पेइंग अटेंशन देन यू विल सफर। तो जस्ट उसे, ऐसे मैंने बोला ना कि छुपाने से अच्छा उसे एक बार खोल के, खुली आंखों से, एक ओपन लेंस से देख लिया जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो जैसे आपने बोला कि पेन के बारे में, जिस हद तक पेन नॉर्मलाइज हो गया है हमारे इंटरनली, वो नॉर्मलाइज हो गया है। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर लाइक, कुछ भी हो मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, आई मीन हॉट वाटर बैग और ये सब से, मतलब स्कूल में भी मुझे याद है अभी भी कि, और क्योंकि स्कूल से ही ज़्यादा हमने सीखा है ये सब, तो नहीं नहीं आकृति मेडिसिन तो नहीं लेना होता, मतलब आई वॉज टेरिफाइड। मैंने अपनी मम्मी को 10 बार बोला, पूछा था कि इज इट ओके टू टेक मेडिसिन, एंड उसमें भी आई वेंट, क्योंकि मैंने हमेशा होम्योपैथी मेडिसिन को ही ध्यान दिया है, इसमें भी आई वेंट टू होम्योपैथी, ताकि चलो जो भी हो कोई साइड इफेक्ट ना हो, with that intention. But thankfully, it did suits me. So maybe that's where I am lucky about it. बट अगर नहीं होता, आई डोंट थिंक सो मैं इतना जल्दी डिसीजन लेती कि इट्स अनबेरेबल पेन एंड आई शुड गो फॉर मेडिसिन। एंड दिस पेन हैज़ बीन नॉर्मलाइज टू दैट एक्सटेंट कि हम इस बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकते कि क्या हमें लीव लेना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट अभी जो हीटेड टॉपिक है अबाउट पीरियड लीव, like I was reading that Zomato might start giving period leaves to its workers। ये कॉन्सेप्ट तो इमर्ज ही नहीं हो सकता, बिकॉज आपने सोचा हुआ है कि ओके आई एम हैविंग पीरियड्स, इट विल पेन, इट इज गोइंग टू पेन। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव पैटर्नल लीव्स एंड नाउ डेज वी ऑल्सो हैव, we have maternal leaves and nowadays we also have paternal leaves। So जैसे वो कॉन्सेप्ट पता है कि you need certain time to imbibe something in yourself, you need time to recover, but this thing has been so much normalized कि यहाँ पे period leave का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। And period leave, जैसे कि for example I'll like to share an example। in Tamil Nadu the textile workers were given contraceptive pills to avoid periods, and so that they don't get periods, and some were also without their consent, they were they were given pills to uh, remove their uterus and operations were done ताकि वो छुट्टी ना ले। सो द कॉन्ट्रास्टिंग माइंडसेट्स कि ओके, मतलब अगर पेन हो रहा है तो नहीं,
उसको हम एड्रेस ना करें, उसके हिसाब से हम एडजस्ट हो जाए. सो क्योंकि उनके हिसाब से then the person is not productive if the person will take a leave. But I would also like to share an example of Bihar. So in 1992, in their rule book, it's written there that every individual can take, every woman can take 2 days leave. It hasn't been applied that way, but it's there that they have been granted period leave. Okay. 2 days of leave, but इतना ज़्यादा इसका यूज नहीं हुआ है, but it is there somewhere. So what do you think about that, Prabhuti? I mean, these two examples. I think it does feel like my body is a product of capitalism at the moment. Yes. बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मेरा पेन भी वही जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि सामने से कोई बता रहा है कि मुझे अपने पेन से कैसे डील करना चाहिए, इवन इफ इट्स अबाउट रिमूवल ऑफ यूट्रस. My question is, doesn't that thought always cross our mind? ये थॉट तो शायद हमेशा ही क्रॉस करता रहता है कि कुछ ऐसा दवाई खा ले कि हमेशा के लिए खत्म हो जाए, बिकॉज इट्स सो पेनफुल. एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि हम उन कुछ दिनों में हम नहीं काम कर पा रहे हैं, और जो ये रेस्ट का जो आइडिया है, दैट स्टार्ट्स मेकिंग अस फीलिंग गिल्टी. Taking care of my body and taking a rest makes me feel guilty. So it's all associated to how my mental health starts to deteriorate around menstruation and lack of awareness specifically. So yeah, definitely capitalism cannot be ignored from what we have discussed. Capitalism and patriarchy, because whenever I think about medical research being done, I have studied political science. So during my first year, I always used to be so overwhelmed about whatever our teachers used to say. The political thinkers, Plato, Aristotle, they always, the basic structure of human body and the development is a man, and the power should entail with him. And how a woman, how a female body is just a disabled body or a deformed body who couldn't, revolved and evolved into a man. So how in the medical research also the main aim, the main motive is to cure the ailments of a man and then of a woman. तो obviously जब focus ही हमारा एक आदमी है, तो फीमेल रिप्रोडक्शन एंड फीमेल स्ट्रक्चर की तरफ हमारा नजर जाएगा भी नहीं. सो मे बी दैट ऑल्सो plays a very important role over here. I think it's also important, Akriti, because you use the term female reproduction. So बहुत ज्यादा ये जो menstruation और जब हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं तो फोकस शायद रिप्रोडक्शन पे भी बहुत ज्यादा है कि फीमेल बॉडी इज एसोसिएटेड विथ प्रोड्यूसिंग किड्स. एंड पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही थी, दैट मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं जो जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं शेयरिंग दैट दे आर हैविंग एक्सपीरियंसिंग पेन ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, उनको हमेशा सामने से ये रिप्लाई आता है कि बच्चे होने के बाद दर्द कम हो जाएगा. सो सोल्यूशन, मेरे पेन का सोल्यूशन ये है कि मैं एक रिप्रोड्यूसिंग इंसान बन जाओ. तो वही एक मेरा बॉडी जो है, मेरा पेन, उसको इतना ज्यादा गैसलाइट किया हुआ है कि या तो मैं एक प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म हूँ या मैं एक प्रोडक्ट ऑफ पेट्रियार्की हूँ, और उसी दोनों में मैं इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हूँ कि मेरी इंडिविजुअलिटी ही इससे, मतलब it's like a slap कि who you are as an individual without these two systems. Either you are a reproducing product or either you are a capitalist product. Otherwise, You're just in a question mark. I mean, it's always for somebody else. I mean, your own individuality just gets lost somewhere. Even what you shared, even my sister was told this, and
उसको तो और भी ये बोला गया था कि शादी होने के बाद everything will be normal, and it's so, I mean, it's the thought process runs like this कि शादी okay, उसके बाद next step बच्चे, मतलब the way it has been structured, इसके बाद तो यही होगा. I mean, not taking anything into consideration, कुछ भी मतलब कुछ अपना कुछ नहीं हो सकता है. स्टेजेस ऐसे ही बिल्ड अप होते हैं. सो या Akriti, I think I should mention here कि even though मेरे experiences with the medical field were not quite positive, but during the end of the जब मेरा patience का level एकदम खत्म होने लगा था and I was searching, desperately searching for a gynecologist and ultrasound का जहाँ पे ठीक तरीके से करे मुझे सुना जाए, तो वहां पे एक ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट मिली मुझे जिन्होंने मुझे ये बताया था कि मोस्टली जो इश्यूज होते हैं वो हमेशा औरतों के साथ ही होती है, इसलिए आप कभी भी नहीं देखोगे कि यू नो पेन जो है वो इट्स एसोसिएटेड विद द विमेन बॉडी. सो ये बात उन्होंने मुझे बहुत साल पहले बोली थी और मुझे अभी भी याद है कि इवन इफ इट्स रिलेटेड टू producing kids or physical intimacy, or even if it's related to menstruation, women's body is associated with pain. So ये चीज भी काफी लंबे टाइम तक स्टे करा है, that we have to deal with a lot of things even if we want it or not want it. या So yeah, definitely I think there are certain people in the medical field also who do speak up, and जिसकी वजह से शायद चीजें अभी भी ठीक चल रही है. सो सभी लोग सभी रिसर्चर्स ऐसे नहीं है, बहुत सारे रिसर्चर्स बोलते भी है जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस चीज के ऊपर. Yeah, but I would, matlab, it's just a thought that came to me. What I said about medical research being centered around male reproductive system या male body for that matter, क्योंकि मतलब जो मेल बॉडी के साथ एलिमेंट्स है, दे आर ऑलरेडी बीइंग, द रिसर्च हैज ऑलरेडी बीन डन एंड डस्टेड. तो मे बी इसलिए उधर उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि द सेंटर हैज बीन दैट, नो. सो मे बी इसीलिए द पेन aspect has been associated with the woman's body, or maybe that's why it's associated. It's just a thought. And here I'll also, because I love watching documentaries and movies, so I'll suggest one more documentary. So I watched this documentary named Moon Insight. So whatever we are discussing right now, no, there is so much spoken over there. I really wanted to mention this documentary. It's a 1.5 hours documentary. How the medical research has been constructed, how the myths and stigma. It's not a Indian documentary. I guess it's a Spanish. Yeah, it's a Spanish and English documentary. So it has been described over there, and one thing I wanted to speak from that documentary, which was about PMS, that in our whole cycle that I talked about, the life cycle approach, menstruation, ovulation, luteal stage. So, as a human, we sometimes ignore a lot of emotions and suppress our emotion, holds our emotion, and we just, because there's also, it's a very fast paced world, and we're just running and running and running. So sometimes it happens that we don't even express ourselves. So menstruation या PMS हम जो बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जो emotions होते हैं ना, they just comes up. It was talked in that documentary, and that was a very new and fresh perspective for me. So that's why I'm talking about it. It just said that the emotions you hold, जो आपने express नहीं किया पहले, वो इमोशंस अगर आप नोटिस करोगे ना उस टाइम पे, यू कुड फील कि हाँ ऐसा मैं फील कर रही थी उस टाइम पे, और वो निकलता है बाहर. सो इफ एनीबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड दिस, दे कैन वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री. इट वाज अ वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. So yeah, so another thing that I think that we should talk about is how to cope with this. And
coping से ज़्यादा I feel it starts with normalizing the conversation. That's I think is the beginning. I am a Bengali. Yeah, you want to say something, Prabhupti? Yeah, Yeah. So I think the term normalizing contains a lot of violence with it. So yeah, why not rephrase the term into acceptance and just yeah. discussing about certain things because Mhm. yeah we will talk more about how normalizing something contains Yeah, violence. I do get your point, but I feel that it depends upon the context. I Hmm? use the word normalizing because it's very difficult for even me to, go to up to my parents and speak about something. So Hmm. normalizing in that sense, the conversation, because even I definitely agree with it because right now only we discussed about how our pain has been normalized, but I feel how the thing has an implication. Yes, the language matters, but yes, acceptance, I definitely agree, but I feel that normalizing the conversations that, it's okay to talk about it in Yeah. that sort. Uh, yeah, and what I was saying that, I have realized this for a long time. I'm a Bengali, and I have always seen my mother and my grandmother to use terms like "shorid kharab," matlab, which means that you're ill, and chumming down, what we use as slangs for periods or menstruation. Um, there should be the language. It starts from there. The language should be inclusive. The transformation of the system starts from there. It's just the first step, that just calling it menstruation, just referring to it as periods and just talking about it. ऐसे मतलब कान में आके ना बोलना पड़े कि this is see this, this will see that. Just referring to it as it is and accepting it as it is, and supporting as a community, supporting because other community, Prabhupti, we know each other and we have talked about it, but if we both have not been supportive, if you would have not been supportive enough कि मतलब Aakti will say this and Aakti will say that, it's my channel, I don't want this. You maybe even you have that awareness, and that's why you as an individual support this cause, and that's important. Hmm. And इट्स जस्ट नॉट ऑलवेज कि बस हम रिबेल खड़ा कर दे कि हम हाँ एक प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं. समटाइम्स इट्स जस्ट टॉकिंग इट आउट. सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. व्हाट डू यू Yeah. थिंक? दैट इज ट्रू. बातचीत करना बहुत जरूरी होता है बट आई थिंक कई बार शायद वो आवाज उठाना भी जरूरी होता है क्योंकि सिस्टम्स जो है वो विदाउट वायलेंस नहीं होते हैं और या हम भी बहुत टाइम से एक स्ट्रक्चरल वायलेंस में जी रहे हैं तो डेफिनेटली बातचीत से ही चीजें स्टार्ट होती है और अगर इनजस्टिस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाना भी जरूरी है आई थिंक जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे ना आकृति सो as a mental health professional what I want everyone to remember is that me as an individual does not need to belong to either the capitalist system or the patriarchy system तो ना मैं एक प्रोडक्ट हूँ कैपिटलिज्म का और ना ही मैं एक प्रोडक्ट हूँ पेट्रियार्की का मेरे पास एक चॉइस है कि मैं जो सुन रहा हूँ समझ रहा हूँ उससे मैं अपना डिसीजंस ले सकूं और अपने लिए चूज कर सकूं अपना एक पाथवे सो मुझे छुट्टी लेनी है या नहीं मुझे अगर पेन हो रहा है मुझे काम करना है या नहीं वो मेरा चॉइस है शायद ये चीज हम सबको याद रखनी पड़ेगी इवन ये जो आज का सेशन है ये भी एक प्रपोजल है तो हम कुछ भी आपके ऊपर थोप नहीं रहे हाँ. हैं आप एक्सप्लोर कीजिए ये सारी चीजें बॉडी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बार बार हमारे सेशन में आज लौट के आया है
सो मैं ये हम्म, बोलूंगी कि बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन. So it's very important to take care of body with regards to something which is happening to our body, not just our mind. It includes our body. मेरा बॉडी पेन में रहता है वो 4-5 दिन, और जैसे आकृति ने बताया कि सिर्फ 4-5 दिन की बात नहीं है, एक लाइफ साइकिल है. सो इसलिए एक बॉडी का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है. सिर्फ उसमें इमोशंस नहीं है, वो बहुत सारे चेंजेस के साथ भी गुजर रहा है. सो when we are talking about taking care of mental health with menstruation, it's important to remember our body. It's important to eat healthy, exercise and rest as much as we can. Along with that, आकृति ने जो बोला था कि accepting your emotions, not just on those when you are having when you are emotionally vulnerable, but also जब वो emotions first originate होते हैं, तो उनको दबाने की जगह अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस और अपने इमोशंस एक्सेप्ट करें, तो शायद जब मैं फिजिकली वल्नरेबल हूँ या इमोशनली वल्नरेबल हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा पेन ना हो. सो आई हम्म, थिंक दिस इज व्हाट आई वुड से टू हाउ वी कैन कोप या नॉर्मलाइज कैसे करें उसके हम्म, आंसर के लिए. हम्म. सो डू यू Yeah, हैव एनीथिंग टू शेयर आकृति, और वी कैन क्लोज द सेशन. yeah. Just the last thing, what you हम्म. shared about कि ये हम्म. just हमारा एक perspective है. I mean, in the first session also we shared that it's just a perspective, a different lens हम्म. to how we look at the world. Because I have seen some people, because starting these conversations are hard. I mean, हम्म. telling and going and telling to people and just having a conversation, the faces they हम्म. make, it's not going to be easy, and sometimes it's not easy to accept it for yourself also. हम्म. अपने फैमिली के पास उठ के जाके बात करना भी इतना इजी नहीं होता है कभी कभी. सो हम्म. जैसे आई लाइक टू शेयर दैट I recently started using a cup, and it was very, very difficult for me to, tell my family that I'm using a cup. So बहुत मैंने ऐसे ही कुछ कुछ भी बोल दिया था, मतलब my mother knew, but my other family members didn't. So it was very conflicting on that part कि यहाँ पर I'm exploring this stuff, but I'm not able to share it with anyone in my family. So sometimes your family isn't your safe space, and it's okay. If you aren't able to talk to your family, find someone else. Like मतलब अगर आप हमारी बात सुन रहे हो, and अगर आप चाहते हो कि आपको इन conversations में involve होना है अपने आप से, तो you can contact Prabhupti or you can contact me, because starting conversations is not that easy. So I feel if you start a conversation in a safe space, and you know that the person who are you conversating with is going to listen to you and going to be empathetic enough, and you trust that person, starting in a trustworthy space can be also a very initial stage कि हाँ हम start कर सकते हैं इन conversations को. So I feel, yeah, that is also very important. So feel free to reach out to us. It's perfectly okay. I will be more than happy to have a conversation about it, because even it's mutually accepting, because I also want a very safe space to start communication. So yeah, that's all I wanted to add. Thank you, Akriti. Definitely, when I share this video in YouTube, I will definitely share your account details also. So, Hmm. thank you everyone for joining this live. I think हमने बहुत सारा आज बातचीत किया है. So, definitely we will come back again in next Monday, and we will be discussing about sustainable products, and same Product, time, yeah, yeah. 7 p.m. So thanks a lot for joining today, and I will be sharing this video in I'll just YouTube. add one thing. So the next session will be the last session of the segment, हाँ. and going to be very interesting. Alternative and sustainable products. I mean,
I am myself very excited to talk about it. It has been a very extensive part of my journey till now. So feel free and open to have conversation around that, and please do join us. Yeah, Prabhu. Yeah. 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 Thank you, Akriti. So thanks a Thank you lot. so much. We will join Thank you so again next much. Monday. Yeah, Okay. yeah, sure. Bye. Bye. Bye, everyone. Bye.